कोविड-19 की टूल किट पर मचा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबूत पेश किए। पार्टी ने आरोप लगाया कि ये टूल किट कांग्रेस ने तैयार की है, जिसके जरिए कोरोना काल में राजनीतिक लाभ लेने और प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने की तैयारी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये टूल किट सौम्या वर्मा ने तैयार की है। पात्रा ने दावा किया कि सौम्या कांग्रेस सांसद एमवी राजीव गौड़ा के ऑफिस में काम करती हैं। बीजेपी के इस दावे के बाद ट्विटर पर सौम्या वर्मा का नाम ट्रेंड करने लगा है। वैक्सीन की किल्लत को लेकर केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार को सलाह दी। उन्होंने कहा कि सरकार एक की बजाय 10 कंपनियों को वैक्सीन बनाने की इजाजत दे। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बड़े बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं पता था कि मंत्री मनसुख मंडाविया ने पहले ही वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी दे दी थी। उन्होंने मुझे भी बताया कि सरकार 12 अलग अलग प्लांट्स और कंपनियों में वैक्सीन बना रही है। गडकरी के सुझाव पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि क्या उनके बॉस ये सुन रहे हैं। 8 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी ऐसा ही सुझाव दिया था। रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा। कहा बीजेपी का डीएनए किसान विरोधी है और मोदी सरकार 62 करोड़ किसानों को गुलाम बनाने की कोशिश में है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद पार्टी की अंदरूनी सियासत गरमाने लगी। चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि प्रदेश में अफसरशाही हावी है और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। मरुधरा में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। कोविड-19 के साइड इफेक्ट के रूप में ब्लैक फंगस सामने आया है। पीएम मोदी कल राज्य के 5 जिला कलेक्टर्स के साथ वीसी के जरिए सीधा संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री की वीसी में बीकानेर, पाली, उदयपुर, कोटा और श्रीगंगानगर के कलेक्टर्स शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने चक्रवात ताउते के कारण स्थिति और इससे हुए नुकसान की समीक्षा करने के लिए गुजरात और दीव का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ का हवाई सर्वेक्षण किया। ताउते तूफान के कारण मुंबई के समुद्र में फंसे 4 जहाजों पर सवार 713 लोगों में से 620 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। इनमें से ओएनजीसी का एक बार्ज P305 डूब गया है, जिस पर सवार 75 से ज्यादा लोग लापता हैं। मुंबई से 175 किलोमीटर दूर हीरा फील्ड्स में बार्ज P305 पर रेस्क्यू सोमवार शाम 5 बजे से जारी है। इस पर सबसे ज्यादा 273 लोग सवार थे। इस जहाज के चालक दल और अन्य लोगों को निकालने में आईएनएस कोलकाता और आईएनएस कोची जुटे हुए हैं। सोमवार दोपहर से शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में नौसेना और तटरक्षक बल के 10 जहाजों ने हिस्सा लिया। आईएनएस शिकारा के कैप्टन डीएस पुरोहित ने कहा कि मंगलवार को मौसम साफ होते ही 2 विमान और 4 हेलीकॉप्टर्स भी तलाशी अभियान में शामिल हो गए। पश्चिमी नौसेना कमान के वाइस एडमिरल एमएस पवार ने कहा, पिछले 4 दशकों में हमने जितने भी राहत और बचाव कार्य देखे हैं, उनमें ये सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। चक्रवाती तूफान ताउते का असर उत्तर भारत में देखा जा रहा है। दिल्ली और एनसीआर में कई जगह हल्की बारिश हुई, कई जगहों पर तेज हवाएं चलने की आशंका। ताउते तूफान का असर जयपुर में भी देखा जा रहा है। यहां लगातार बारिश का दौर जारी है। जयपुर के अजमेर रोड पर कई इलाकों में सड़क धंसने की तस्वीरें सामने आई। ग्रेटर निगम के वार्ड 63 के पार्षद पीयूष किराड़ू ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। ताउते का असर जोधपुर संभाग में भी दिखाई देना शुरू हो चुका है। सुबह से ही जोधपुर में हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई थी, जो कल सुबह से रात भर जारी थी, लेकिन इसकी रफ्तार अब धीमी पड़ी है। जालौर जिले में ताउते का असर देखने को मिल रहा है। जिले के अलग अलग हिस्सों में पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। अंधड़ से कुछ जगहों पर नुकसान भी हुआ। जिले के बागोड़ा क्षेत्र के सरकारी स्कूल का छज्जा गिर गया। सीकर जिले में भी चक्रवाती तूफान ताउते का असर देखने को मिल रहा है। जिला मुख्यालय सहित सभी इलाकों में देर रात से रिमझिम बारिश हो रही है। रात को कुछ देर के लिए तेज हवाएं भी चली। चक्रवाती तूफान ताउते के कारण डूंगरपुर जिले में रात भर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे पुराने शहर की सड़कें दरिया बन गई। ताउते के असर के कारण दौसा में लगातार 2 दिन से बारिश का दौर जारी है, जिससे शहर की सड़कें लबालब भर चुकी हैं। चक्रवाती तूफान ताउते का असर राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी देखा गया। यहां कल शाम से बारिश हो रही है। कई स्थानों पर तेज अंधड़ से पेड़ और होर्डिंग्स गिर गए। ताउते को लेकर धौलपुर प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। तूफान आने से पहले ही धौलपुर शहर सहित पूरे जिले में बारिश का दौर जारी है। बाड़ी कस्बे में सबसे अधिक पानी बरसा।
तूफान को लेकर जिला प्रशासन हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इसको लेकर उपखंड स्तर पर भी कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। सभी प्रकार की रेस्क्यू टीमों को सचेत रहने के निर्देश। ताउते को लेकर झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। एसडीएम अभिलाषा सिंह के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन आपदा से निपटने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर में अलग अलग स्थानों पर झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे लोगों से मुलाकात की, उन्हें तूफान को लेकर अलर्ट किया। प्रशासन ने 3 अस्थायी शेल्टर होम भी बनाए हैं। ताउते तूफान ने अजमेर में प्रशासन के बंदोबस्त की पोल खोलकर रख दी। शहर में पिछले 48 घंटे से लगातार रुक रुक कर बारिश जारी है। ऐसे में कई निचली बस्तियां और लाइफलाइन कहे जाने वाली जेएलएन अस्पताल सड़क पूरी तरह से बाधित। ताउते के कारण भीलवाड़ा में पिछले 36 घंटों से बरसात हो रही है। इस बरसात ने नगर परिषद के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। उदयपुर में ताउते तूफान का असर देखने को मिला। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, वहीं झीलों में जलस्तर बढ़ने पर स्वरूप सागर के गेट खोल दिए गए। बीसीसीआई ने आने वाले क्रिकेट सीजन और अक्टूबर-नवंबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग 29 मई को वर्चुअली होगी। कोरोना की वजह से आईपीएल सस्पेंड होने के बाद से भारत पर T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी को लेकर तलवार लटक रही है। आईसीसी ने बैकअप के तौर पर यूएई को भी ऑप्शन में रखा है। तेलंगाना में लॉकडाउन 30 मई तक बढ़ा दिया गया। लॉकडाउन के दौरान पहले की तरह सुबह 6 से 10 बजे के बीच सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। सिंगापुर वेरिएंट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के एक ट्वीट से बवाल बढ़ता नजर आ रहा है। सिंगापुर वेरिएंट वाले अरविंद केजरीवाल के बयान पर भड़के सिंगापुर ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के बयान को खारिज किया, बल्कि सिंगापुर सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर सख्त आपत्ति जताई। देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिन रिकॉर्ड 4,525 लोगों की महामारी की वजह से जान गई। ये देश में कोरोना से एक दिन में हुई मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा। हालांकि देश के नए मामलों के आंकड़े जरूर राहत देने वाले हैं। बीते दिन कोरोना के 2,67,044 नए केस सामने आए। लगातार तीसरा दिन जब 3 लाख से कम संक्रमित मिले। मरीजों के रिकवर होने की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 3,89,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। इस तरह एक्टिव केसों की संख्या में 1,27,109 की कमी। महाराष्ट्र में मंगलवार को 28,438 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 52,898 लोग ठीक हुए और 1,291 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 24 घंटे में मात्र 4,482 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 9,403 लोग रिकवर हुए, 265 की मौत। पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में 8,673 लोग संक्रमित पाए गए। 21,108 लोग ठीक हुए, 255 की मौत। वहीं मध्य प्रदेश में एक दिन में 5,921 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 11,513 लोग ठीक हुए। 77 लोगों ने अपनी जान गंवाई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 6,477 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 12,098 लोग ठीक हुए। 153 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में मंगलवार को 6,447 नए मरीज मिले हैं। 9,557 लोग ठीक हो चुके हैं। 67 लोगों की संक्रमण से जान गई। वडोदरा में कोरोना की रफ्तार पर तेजी से ब्रेक लग रहा है। 24 घंटे में 8,398 केस सामने आए। 146 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 25,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। उत्तर प्रदेश के बाढ़ नियंत्रण और राजस्व राज्य मंत्री विजय कश्यप की कोरोना से मौत हो गई। उनका इलाज गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में चल रहा था। वहीं राजस्थान के धरियावाद के बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा का भी कोरोना से निधन हो गया। इलाज के दौरान उदयपुर के एमबी अस्पताल में उनका निधन हुआ। सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी विधायक श्री गौतम लाल मीणा के कोरोना संक्रमण से असामयिक निधन की जानकारी बेहद दुखद। वहीं गौतम लाल के निधन पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि गौतम लाल जी के रूप में बीजेपी परिवार ने मानो एक अनमोल रत्न खो दिया। कोरोना ने प्रदेश के एक और विधायक को लील लिया है। धरियावाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा का निधन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पार्टी विधायक गौतम लाल मीणा के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि गौतम जी जमीन से जुड़े हुए और आदिवासी अंचल में प्रभुत्व वाले नेता थे। वे पार्टी के प्रति और जनता के प्रति समर्पित थे।
सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर ट्वीट कर लोगों से मास्क पहनने की अपील की। उन्होंने ट्वीट किया कि कोरोना को हराना हम सबकी जिम्मेदारी है, इसके लिए हम मास्क पहनेंगे और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी पर जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने 4 प्रतिष्ठानों को सीज कर दिया। आदर्श नगर जोन में 2 प्रतिष्ठानों को सीज किया गया, तो वहीं हवा महल और सिविल लाइन जोन में एक प्रतिष्ठान सीज किए गए। जयपुर में ड्रग कंट्रोलर ने कई मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया। इस दौरान 7 मेडिकल स्टोर्स पर अनियमितताएं पाई गई, जिनके लाइसेंस 3 से 21 दिनों तक निलंबित कर दिए गए। कोटा में एनएसयूआई ने वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर चस्पा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ता पोस्टर निकाल रहे हैं। बीजेपी ने एनएसयूआई पर पीएम की छवि खराब करने का आरोप लगाया। कोटा रेल मंडल के कर्मचारियों पर कोरोना का कहर जारी है। पिछले 3 दिनों में रेलवे के 5 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 12 नए मरीज मिले। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मी ने मिलीभगत कर 50 रेमडेसिविर इंजेक्शन ऊंची कीमत पर बेच डाले। शुरुआती जांच रिपोर्ट में नर्सिंग कर्मी भरत बिश्नोई का नाम सामने आया। इंजेक्शन के घोटाले में और कितने लोग शामिल हैं, बारीकी से छानबीन जारी। बांसवाड़ा में पुलिस उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर रही है जो 11 बजे के बाद भी अपनी दुकानें खुली रखते हैं। पाली जिले के रोहट उपखंड सीएचसी पर सभी डॉक्टर धरने पर बैठ गए हैं। डॉक्टर्स का आरोप है कि रोहट उपखंड अधिकारी और तहसीलदार ने ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर से बदतमीजी की। डॉक्टर्स के धरने के कारण रोहट उपखंड क्षेत्र की सीएचसी की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से ठप। यहां आने वाले मरीजों को उपचार नहीं मिल पा रहा। लॉकडाउन के 10वें दिन भी जैसलमेर में जिला प्रशासन सतर्क नजर आया। सुरक्षाकर्मी बेवजह घूमने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। शहर के डीएसपी श्याम सुंदर सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। श्रीगंगानगर में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए तपोवन ट्रस्ट के कोविड केयर सेंटर को जिला प्रशासन ने अधिग्रहित कर लिया है। प्रशासन के इस कदम पर तपोवन ट्रस्ट ने विरोध जताया। धौलपुर जिले के बाड़ी सामान्य अस्पताल के कोविड आईसीयू वार्ड के नर्सिंग प्रभारी ने एक ऐसा देसी जुगाड़ का इजाद किया जिसमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर से 5 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकती है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों को फंगल इन्फेक्शन का डर सताने लगा है। कोटा में ऐसे मरीज भारी तादाद में अपनी आंखों का चेकअप कराने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस दौरान ऐसे लोग भी अपनी आंखें चेक करवा रहे हैं जिनको कोई फंगल इन्फेक्शन के लक्षण भी नहीं। बाड़मेर जिला अस्पताल से 1 महीने बाद राहत देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या में कमी आई है। इमरजेंसी वार्ड में कई बेड खाली नजर आए। कोटा के पिपलदा में पुलिस और मित्रों की समझाइश से 20 दिन में 17 शादियों को निरस्त करवाने में कामयाबी मिली। जैसलमेर में नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला और परिषद के सीईओ कोविड सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे और मरीजों के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डूंगरपुर जिले के कोरोना मरीजों के लिए राहत की खबर आई है। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे डूंगरपुर को 61 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की सप्लाई मिल गई है। झुंझुनू के कलेक्टर यूडी खान ने कोरोना प्रभावित कई गांवों का दौरा किया, हालात का जायजा लिया। कलेक्टर ने बड़ा गांव, सुल्ताना, मिडानिया में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोटा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए रोटेशन प्रणाली से ऑटो चलाए जा रहे हैं। पुलिस रोटेशन प्रणाली की अनदेखी करने वालों के ऑटो जब्त कर रही है। राजसमंद के सादड़ी सरपंच त्रिलोक सिंह ने ग्राम पंचायत में हाइपोक्लोराइड का गांव-गांव में जाकर छिड़काव किया। साथ ही ग्रामीणों को अनावश्यक घर से बाहर न निकलने की अपील की। अजमेर में महान सूफी संत ख्वाजा साहब के गुरु हजरत उस्माने हारूनी के उर्स के मौके पर दरगाह में खास दुआ की गई। देश दुनिया को कोरोना से राहत की प्रार्थना की गई। भरतपुर में बारिश और कोरोना के बावजूद बाजार में लोगों की भीड़ देखने को मिली। सब्जी मंडी में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। राजसमंद जिले में नाथद्वारा नगर पालिका प्रशासन जरूरतमंद परिवारों को खाना उपलब्ध करवा रहा है। पालिका सहायक योगेश शर्मा ने बताया कि स्थानीय विधायक डॉक्टर सीपी जोशी की निर्देशानुसार करीब 450 टिफिन का हर रोज वितरण किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे एक निजी हॉस्पिटल को एसडीएम के आदेश पर सीज किया गया। कार्रवाई के दौरान हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को जिला चिकित्सालय शिफ्ट करने के निर्देश।